नमस्ते। मेरे यानी स्मिता के संग आज कुछ अच्छा करते हैं पर हम एक ऐसी भावना की बात कर रहे हैं जिसे हम अक्सर छुपा लेते हैं। कंपैरिजन, जेलसी और दिल की वो हलचल। क्या कभी आपने महसूस किया है कि किसी की सफलता देखकर दिल खुश होने के बजाय थोड़ा सा बेचैन हो जाता है? इस पॉडकास्ट में हम 4 बातें समझेंगे। पहला, हमें कंपैरिजन और जेलसी क्यों महसूस होती है। दूसरा, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन। तीसरा, कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं। चौथा, कैसे इस फीलिंग को ग्रोथ में बदल सकते हैं। कभी आपने नोटिस किया है, कुछ लोग हर अच्छी चीज में कमी निकालते ही हैं। आप कुछ अच्छा करो और सामने से एप्रिसिएशन के बजाय आते हैं ताने, आलोचना या खामोशी। पहली नजर में लगता है ये लोग इतने नेगेटिव क्यों होते हैं। लोग अप्रिशिएट क्यों नहीं करते, हर वक्त टांग खींचने में क्यों लगे रहते हैं। क्या सच में ये बात इतनी सिंपल है? चलिए साथ में समझते हैं। शायद ये सिर्फ उनकी आदत नहीं है, ये उनके अधूरे सपनों की आवाज है। जी हाँ, सोचिए, हर इंसान के अंदर कभी ना कभी कुछ करने की इच्छा रहती है, कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की। लेकिन जिंदगी हमेशा वैसी नहीं चलती जैसे हम सोचते हैं। कभी परिस्थितियां साथ नहीं देती, कभी डर रोक लेता है, कभी जिम्मेदारियां, और वो सपना बस सपना ही रह जाता है। अब जब वही इंसान देखता है कि कोई और वही कर रहा है जो वो खुद करना चाहता था, तो अंदर एक हलचल शुरू होती है। इसे मनोविज्ञान में एक तरह का कॉग्निटिव डिसोनेंस कह सकते हैं। जब हमारी इच्छाएं और हमारी वास्तविकता टकराती हैं और साथ ही आती है एक और भावना, सोशल कंपैरिजन, यानी खुद को दूसरों से तुलना करना। ये कैसे कर पा रहा है, मैं क्यों नहीं कर पाया। ये सवाल धीरे धीरे एंजाइटी में बदल जाते हैं। अब इस एंजाइटी को संभालने के लिए 2 तरह के रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता, दूसरे को नीचे खींचो, उनकी कमियां निकालो ताकि खुद को थोड़ा बेहतर महसूस हो। दूसरा रास्ता, रुको, देखो और सीखो। उस बेचैनी को फ्यूल बनाओ, ईंधन बनाओ और अपने दबे हुए सपने को फिर से जगा दो। यही फर्क है रिएक्शन और ग्रोथ में। अब सवाल है, अगर हम खुद में यह भावना महसूस करें तो क्या करें? अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करें? पहला, अवेयरनेस लाएं। जब भी कभी किसी की सफलता हमें चुभे या चुभने जैसा लगे, खुद से पूछें, क्या ये जेलसी है या मेरा कोई अधूरा सपना बोल रहा है। दूसरा, तुलना को दिशा दें। कंपैरिजन को कंपटीशन मत बनाइए, उसे इंस्पिरेशन बनाइए। तीसरा, एक छोटी पहल करें। हर सपना एक छोटे कदम से शुरू होता है। आज ही वो पहल करें जो आप टालते आ रहे थे। फोर्थ, एप्रिसिएशन की प्रैक्टिस करें। दूसरों की तारीफ करना हमारी ग्रोथ को कम नहीं करता है, बल्कि अपने माइंडसेट को एक्सपैंड करता है। पांचवा, सेल्फ कंपैशन रखें। खुद से ये मत कहिए, मैं क्यों नहीं कर पाया या कर पाई, बल्कि ये कहिए, मैं अब क्या कर सकता हूं या कर सकती हूं। याद रखिए, दूसरों की रोशनी को बुझाकर हम अपना अंधेरा कम नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उस रोशनी से सीख लें तो शायद हमारी अपनी लौ भी जल सकती है। तो अगली बार जब किसी की सफलता चुभे या चुभने जैसा महसूस हो, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं उन्हें गिराना चाहती हूँ या खुद उठना चाहती हूँ। क्योंकि हर रिएक्शन के पीछे एक चॉइस होती है और वही चॉइस तय करती है हम किस तरह के इंसान बनेंगे। याद रखिए, दूसरों की सफलता हमारी असफलता नहीं है, वो सिर्फ एक रिमाइंडर है कि हम भी कर सकते हैं। अगर ये बात दिल तक पहुंची हो तो आपको तो पता है क्या करना है। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें।